हेलो नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में कहा था कि हम मॉड्यूलस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं मॉड्यूलस फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले उसका बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, थ्योरी उसमें जो भी है वो बताऊंगा, कुछ हम इसमें ग्राफ भी डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, हो सकता है पहले क्वेश्चन करें फिर ग्राफ करें, या पहले ग्राफ करें वो क्वेश्चन करें, वो एक कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो करते स्टार्ट। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन को समझ लिया है पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ मोड का जो डिनोट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 5 पहला केस, फिर मैंने लिया -5 और फिर मैंने लिया 0। तो इसमें एक बात चीज समझ में आ रही है कि 0 भी इंक्लूड कर लिया, नेगेटिव भी इंक्लूड कर लिया और पॉजिटिव भी इंक्लूड कर लिया। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमारा क्या कहता है कि 5 का जो मोड है वो 5 ही रहेगा। अगर आपने मोड के अंदर नेगेटिव नंबर लगा दिया तो भी उसका मोड क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो भी मोड क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और 0 का जो मोड है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब एक चीज को आप ध्यान से समझना, यहां पे नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, मतलब एक तरीके से कह सकता हूं पूरा रियल नंबर कवर मैं कर सकता हूं। यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और 0, इसका मतलब किसी भी नंबर का मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, और नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंपल मोड की, अब मैं उसको डिफाइन करना सिखाऊंगा आपको। डिफाइन करना मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो मुझे मोड एक्स को डिफाइन करना है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा कि इफ x ग्रेटर देन 0। मैंने क्या लिखा, x ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला x कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं मोड x को क्या लिख दूंगा, x ही लिख दूंगा। फिर मैंने बोला x लेस देन 0, तो ये वाला x नेगेटिव है, तो मोड x को क्या लिखूंगा, -x लिखूंगा। और x इक्वल टू 0 है तो मैं इसको 0 बोल दूंगा। ये मोड का सबसे मॉड्यूलस फंक्शन का सबसे बेसिक है। बस इसको पिकअप करना है हमें कि मोड को डिफाइन कैसे करना है। मोड x, अगर x पॉजिटिव है तो x लिखना है, x नेगेटिव है तो मोड x को -x लिखना है, और x 0 है तो 0 लिखना है। सर इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा आप समझाओ। देखो x यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला x नेगेटिव है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन हमने अभी देखा था इसका आंसर क्या आया था, 5 ही तो आया था ना। इसका आंसर क्या है, 5 आया। अब ये x नेगेटिव है, मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए। तो देखो ये वाला जो x है वो नेगेटिव है, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, इसका आगे एक माइनस अप्लाई कर दूं। तो मैंने इसीलिए इसका आगे माइनस लगाया है, ताकि ये नेगेटिव और नेगेटिव अल्टीमेट रिजल्ट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और समझाता हूं। अब मान लो मुझसे कोई कहता है सर मोड x माइनस ए को डिफाइन करिए, मोड में x माइनस ए को डिफाइन करिए। ये तो सिंपल क्वांटिटी थी, ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक था इसका। अब देखिए इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, मोड के अंदर जो भी आपका नंबर है वेरिएबल की फॉर्म में, उसको आप इक्वल टू 0 करिए, इक्वल टू 0 करिए, और x की वैल्यू निकालिए। कितनी आ रही है, a आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, a आ रही है। अब उस a को आप ले लीजिए नंबर लाइन पे, ये पॉजिटिव इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब a से बड़ा नंबर, a से बड़ा नंबर अगर मैं कोई भी रखता हूं, मान लो a+1 लिया, a+2 लिया, और यहां पे पुट किया, तो मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और a से छोटा कोई नंबर ले लो, मान लो a-1 लिया, a-2 लिया, तो जब इस x की जगह मैं a-2 रखूंगा तो मुझे मोड में कैसा मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। मैं अभी केवल इसका साइन चेक कर रहा हूं, डिफाइन नहीं किया। डिफाइन तो अभी मैं करूंगा इसको। अब देखिए डिफाइन कैसे करेंगे मोड x माइनस ए को। मैंने इतना सा देखा, जब x a से बड़ा है, a से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब जब x की वैल्यू a से बड़ी है तो ये वैल्यू कैसे मिली, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मिलने पे मोड x को मैं x लिख देता हूं, तो मोड x माइनस ए को मैं क्या लिखूंगा, सिंपल x माइनस ए लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या।
अच्छा, फिर मैंने देखा जब x a से छोटा है, a से लेस है, a से लेस है, तो मुझे नेगेटिव मिला। और जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x को माइनस x, एक माइनस आगे लगा देते हैं, तो इसका आगे एक माइनस लगा दूंगा मैं, x माइनस ए। और सर जब x की वैल्यू मैं a ले लूंगा तो a माइनस ए मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? बिल्कुल आसान है। और एक डिफाइन करते हैं। मालूम मुझसे कहता है डिफाइन मॉड x माइनस 3। तो देखिए मोड के अंदर जो नंबर है उसको क्या करेंगे, इक्वेट 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब 3 को ले लो नंबर लाइन पे। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर बोलिए, 5 ले लू। 5 को जब मैं यहां पुट करूंगा तो सिर्फ इसका साइन बताना हमें, साइन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। और 3 से इधर जाऊंगा तो 0 ले लू, तो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब जब x 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव मिला। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखो यहां पे जब x 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो मतलब एज इट इज ओपन होगा। x 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, तो एक माइनस आगे लगा दो। और x की वैल्यू जब 3 है तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा। बात समझ में आई है क्या? बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की। चलिए और आगे लेते हैं इसमें हम थोड़ा सा। मालूम मुझसे कह दिया जाए डिफाइन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको डिफाइन करिए। ठीक है, तो सिंपल से स्टेप है, मैंने आपको अभी डिस्कस किया। मोड के अंदर जो भी नंबर उसे क्या करेंगे, हम इक्वल टू 0 करेंगे। मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया। इसके फैक्टर बना लीजिए। तो यहां से हमारा सीपी क्या क्या आ रहा है, 1 और 2, उसको हम नंबर लाइन पर ले लेते हैं। क्लियर है? 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, 5 ले ले। 5 को आप यहां पुट करिए, चाहे यहां पुट कर दीजिए, कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। 1 से 2 में मुझे नेगेटिव मिलेगा, और 1 से इधर में भी मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी में बहुत चीजें करी है। ठीक है, अब देखो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को। ध्यान से समझना। अब देखो पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तो मैं कहता हूं जब x 1 से लेस है, 1 से छोटा है, यूनियन और 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो ये मुझे कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल रहा है तो इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं जब x की वैल्यू 1 से 2 में है तो नेगेटिव मिल रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 से 2 में है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या होगा, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 और 2 है तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और इस पे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमसे बोल देता है डिफाइन मोड में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको डिफाइन करिए। तो वही स्टेप है बिल्कुल हमारे, सिंपल। क्या करेंगे, मोड के अंदर जो भी नंबर है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां से फैक्टर बना लो। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 और 4, नंबर लाइन पर ले लो, 3 4 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखिए मुझे पता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, लेकिन आपको चेक ही करना चाहिए। 4 से बड़ा कोई भी नंबर, 5 ले लो, चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो। x की वैल्यू 5 कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव।
ध्यान रखना, मैंने इनइक्वालिटी में बताया था हर बार नहीं होता, अगर पावर इवन और ओड है तो ये चेंज होता है, हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव जाए और हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, तो वही बात, अब देखो मोड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इसको डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो मुझे पता है जब x यहां पर और यहां पर है, मतलब x जब 3 से लेस है, x 3 से लेस है, यूनियन x ग्रेटर देन 4 है। 3 से तो छोटा है पर 4 से बड़ा, तो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला तो इसको एज इट इज लिख दो। और जब x 3 और 4 के बीच में है तो कैसे मिल रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव मिल रहा है तो इसको माइनस के साथ ओपन कर दो। और जब x की वैल्यू 3 और 4 है तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, बात समझ में आ रही है? चलिए और हम इस पे लेते हैं क्वेश्चन। चलिए इस पे थोड़े से सिंपल क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको लिखा देता हूं। मोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज। जैसे पहली प्रॉपर्टी है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हुआ तो देखिए इसका या तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए कि एक्स आपका माइनस ए से ए में होगा। एक्स आपका कहां पर होगा, माइनस ए से ए में होगा। सर ये आया कैसे, चलिए वो ही बता देता हूं, इसका प्रूफ देख लीजिए। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, जनरली हम क्या कहते हैं कि मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो मोड एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस एक्स। सर आपने भी तो कहा था मोड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आपने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि मुझे अभी नहीं पता ये एक्स कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा ये वाला कंसिडर कर लूंगा, नेगेटिव होगा ये वाला कर लूंगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव बनाना होगा ना हमें। ठीक है, तो मोड एक्स की जगह मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूं, प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो पहले मैंने पॉजिटिव साइन कंसिडर किया इसमें से, तो ये आ गया एक्स लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब मैं नेगेटिव साइन कंसिडर कर रहा हूं, तो ये आ रहा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए। हमने इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि जिस एक्स की वैल्यू निकाले वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो इसको और इसको गौर से देखो, एक्स क्या है, माइनस ए से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो ही ये है हमारे पास। तो मैं तो कहूंगा कि आप इसको डायरेक्ट याद रखें कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स माइनस ए से ए में होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या तो लेस देन था अब ग्रेटर देन है, तो एक्स आपका माइनस इंफिनिटी से ए जब माइनस ए जाएगा, यूनियन ए से प्लस इंफिनिटी जाएगा। इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो इसका। ठीक है ना, देखो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे आंसर बहुत जल्दी आएगा। प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है प्लस माइनस से लेके, पर डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत जल्दी आएगा। तो मॉड एक्स इफ ग्रेटर देन इक्वल टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए क्लोज ब्रैकेट यूनियन ए से प्लस इंफिनिटी। सर आप क्लोज क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं इस लाइन को कंसिडर कर रहा हूं। अगर ये लाइन नहीं होगी ये वाली लाइन तो मैं यहाँ पे ओपन लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए, मैं ओपन लगा दूंगा। ठीक है ना, अगर इस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्लोज ले लेंगे जो नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी हम लेते हैं। दो प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, थर्ड प्रॉपर्टी में ले रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर रहा हूं, मॉड एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई।
मॉड एक्स वाई को क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है मैं बता देता हूं। मॉड एक्स प्लस वाई, मोड में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई होल मोड, ठीक, इधर लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इस प्रॉपर्टी का विशेष याद रखना है, आईआईटी में बहुत काम आती है वाली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है कि x प्लस वाई का जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई के होल मोड से, बट लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई से, ठीक है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी लेते हैं हम, फिफ्थ। कभी ऐसा मिल जाए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, तो यह आपका तभी पॉसिबल है जब x और y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसको स्टार लगा लेना, बहुत काम आएगा अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे, जब आप देखना बहुत यूज आता है ये चीज। क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर अगर x प्लस वाई का मोड है तो ये कब पॉसिबल है, जब x और y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। सिमिलरली सिक्स प्रॉपर्टी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस वाई के, बस प्लस की जगह माइनस है, तो क्या होगा, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारे काम आएंगी, ठीक है। चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर चलते हैं हम आगे। मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं इस पे अब। देखिए, अच्छा मोड के हम ग्राफ भी बनाएंगे पर मैं अभी नहीं बना रहा, ठीक है। अभी मैं बस इसको डिफाइन करना और जो भी इस पे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन क्या है, मोड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4x प्लस 3, मोड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। जनरली देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझिएगा, मोड x को आप प्लस माइनस x कंसीडर करिए और उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पसंद करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि मोड के अंदर जो भी नंबर है उसको डिफाइन कर लो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 को नंबर लाइन पे ले लो, -1 ये प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो लेट कर लो पहले कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। जब x -1 है या उससे बड़ा है तो बताओ ये पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा ना। और जब ये पॉजिटिव है तो मोड x को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, और इक्वल टू में ये नंबर एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर भेजा 3x, इसको इधर भेजा -2, तो x की वैल्यू आ गई -2/3। अब देखिए हम लेके चले कि x -1 है या उससे बड़ा है, हमारा आंसर आ रहा है x की वैल्यू -2/3, तो क्या ये इसमें इंक्लूड हो रहा है -2/3? देखो मान के चलो 0 यहां पे हुआ, तो -2/3 जो होगा वो इंक्लूडेबल है क्योंकि 1 से छोटा है, तो यानी कि ये आ रहा है, ठीक है, ले सकते हो। दूसरा केस, अब मैं कहता हूं x को -1 से लेस कर दो,
-1 से जैसे ही मैंने x को लेस किया, छोटा किया, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्योंकि जब x -1 से छोटा है तो -1 से लेस क्या ले सकता हूं? -2 ले सकता हूं। -2 यहां पे पुट करो, -2 + 1 कैसा मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा तो मोड में क्या होगा? एक माइनस बाहर आ जाएगा और मोड हट जाएगा और यह आ जाएगा 4x + 3। तो यह आ गया -x -1 4x + 3। इसको इधर भेज दीजिए 5x, इसको इधर भेज दीजिए -4। तो x की वैल्यू आ गई -4/5। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये तो कह रहा है x -1 से लेस है और -4/5, तो ये भी इंक्लूडेबल है। तो हमारे पास x के कितने आंसर आ गए? 2 वैल्यूज आ गई है। कितनी आ गई? 2 वैल्यूज आ गई है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। सॉल्व E5 का फर्स्ट क्वेश्चन। E5 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें एक यही आंसर आ रहा है। क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा? क्या -4/5? -4/5 कितना होगा? लगभग -0.8। -0.8। ओहो शिट, -0.8 तो यहां आ जाएगा ना, और हमने तो लिया ही -1 से छोटा है। हाँ, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, केवल एक ही वैल्यू आएगी -2/3। ठीक है, ये गलती हुई थी। -0.8 जो होगा वो यहाँ पे इंक्लूड होगा और हमने लिया x -1 से लेस है, तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अब होता क्या है, जनरली जब इस वाली चीज को आप कंसिडर करते हो ना, तो ये दोनों आंसर आ जाते हैं। ये दोनों आंसर आ जाता है। फिर उस केस में आप या तो एक काम ये करो कि ये दोनों वैल्यूज को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के चेक करो कि बोथ साइड इक्वल है या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो इस पैटर्न को यूज लो, इसमें गलती होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। mod x + 1 is equal to mod x + 3। mod x + 1 is equal to mod x + 3। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल सा बताऊं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना mod x is equal to mod y, सिंपल लेता हूं, तो एक तरीका तो ये आप x is equal to +-y ले लीजिए। एक तरीका तो ये सिंपल है, और एक तरीका सिंपल है कि बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, तो या तो मैं ये वाला तरीका कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला तरीका कंसीडर कर लेता हूं। तो x + 1 is equal to +-x + 3। ठीक है, नाउ फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, मैं पहले पॉजिटिव साइन को कंसीडर कर रहा हूं। तो x + 1 is equal to x + 3। तो x से x काटूंगा तो 1 = 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, अब नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेता हूं। तो क्या आएगा? x + 1 is equal to -ex + 3। ठीक है यहां तक? तो ये बन गया x + 1 is equal to -x - 3। इसको इधर ले लेता हूं तो 2x, इसको इधर लिया और इसको इधर ले लेता हूं तो -4। तो x की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू क्या आ गई? -2। -2 को एक बार आप चेक कर लीजिए। -2 + 1, -1 का मोड क्या इक्वल टू है कि यहाँ पे 3 - 2 1 का मोड, और -1 का मोड भी 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो इसका मतलब x = -2 जो होगा वो इसका क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसमें। सॉल्व 7 mod x - 2 - mod x - 7 is equal to 5। ठीक है, अब देखिए इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए समझते हैं थोड़ा सा।
एक तरीका क्या है, वही है कि सी पे निकाल लीजिए सबसे पहले, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 कर दीजिए, यहां से 2 और यहां से 7, नंबर लाइन पे ले लीजिए 2 और ये 7, ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। क्लियर है? देखिए ये तो था एक ही, मतलब एक तरफ एक ही मोड था, अब एक तरफ दो मोड आए, या 3 भी मोड आ सकते हैं, 4 भी मोड आ सकते हैं। मैं इनको डिफाइन करना भी आपको सिखाई दूंगा, इसी में सिखा रहा हूं डिफाइन करना भी, क्योंकि डिफाइन हो गया है तो फिर सॉल्व भी इजीली हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करें, इन क्वेश्चंस को हम ग्राफ के थ्रू भी करेंगे, पर अभी आगे चल के करेंगे, जब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ सिखाऊंगा ना कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, फिर ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पर ये भी आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इनकी भी नीड पड़ती है हमें। ठीक है, तो इनमें क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, जो भी मोड है उस जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 करके सी पे निकाल लीजिए। तो यहां से 2 आया, 7 है। अब पहला केस कंसीडर कर लो, जब x 7 है या 7 से बड़ा है, ये वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। अब 7 से बड़ा कोई भी नंबर आप बोलो मुझे, 8 बोलो, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव खुलेगा। तो 7x माइनस 2 माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 5। तो यह आ गया 7x माइनस 14 माइनस x प्लस 7 इज इक्वल टू 5। तो यह आ गया 6x, और ये बच रहा है माइनस 7, उधर ले जाऊंगा तो 12। तो x की वैल्यू आ गई 2। मेरी x की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 2। और मैं लेके क्या चला था कि x या तो 7 है उससे बड़ा है, तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि इस इंटरवल में हमारा कोई इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंसीडर करते हैं लेट। अब जब x 2 से 7 के बीच में है, अब x कहां पर है? 2 से 7 के बीच में। अब मैंने ये वाला इंटरवल ले लिया। अब मुझे बताओ 2 से 7 के बीच में 5 ले सकता हूं, तो ये तो पॉजिटिव खुलेगा लेकिन ये नेगेटिव खुलेगा। 7x माइनस 2 नेगेटिव खुलेगा तो एक माइनस बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये आएगा 7x और x 8x माइनस 14 और माइनस 7 माइनस 21, उधर गया तो 26। तो x की वैल्यू आ गई 26/8, अप्रोक्स आ गई 3 पॉइंट समथिंग। तो इस इंटरवल में आ रही है 2 से 3 में, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, एक लास्ट केस बच गया जब x 2 से लेस है, तो लेट कर लेते हैं जब x 2 से छोटा है। तो 2 से छोटा 1 ले लीजिए, तो ये भी नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव, तो एक माइनस बाहर ले लीजिए इसमें भी। माइनस 7 x माइनस 2, इसमें भी माइनस लूंगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो माइनस 7x प्लस x माइनस 6x प्लस 14 और माइनस 7 प्लस 7 उधर साइड शिफ्ट करा तो माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। अब बताओ x 2 से तो लेस है, तो 1/3 पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो x के कितने आंसर आ रहे हैं हमारे पास? 2 आंसर आ रहे हैं। 1/3 पॉसिबल है ना? चेक कर लेता हूं मैं एक बार और। थर्ड है 1/3 और 13/4। हाँ तो ठीक है, 13/4 ही है ना, 2 से कट कर लो इसको, 13/4 आएगा। ठीक है, ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ रहे हैं। देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। मोड में x माइनस 1 माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 6x प्लस 8। मोड x माइनस 1 माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 6x प्लस 8। देखा जाए तो यहाँ पे डबल मोड आ रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल मोड आ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं कंसीडर इस वाले मोड के लिए बात करता हूं, लेट करता हूं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है।
ठीक है, और एक कंसीडर करूंगा लेट जब x लेस देन 1 है। समझते हैं थोड़ा सा है ना इस चीज को। जब x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, यस और नो। ठीक है, तो क्या आएगा मोड में x माइनस 1 माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 6 प्लस 8। ठीक है, तो मोड में आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। कोई डाउट यहां तक? नहीं, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आप देखो x आपका 1 है या उससे बड़ा है। अब यहां पर x में से 3 माइनस हो रहा है, मैं कह रहा हूं x मेरा 1 या उससे बड़ा है, लेकिन उसमें 3 माइनस हो रहा है, तो 3 माइनस कर देता हूं, तो 1 माइनस 3, तो x माइनस 3 किस में आ गया? माइनस 2 में। माइनस 2 है, उससे बड़ा है, तो इसका मतलब इंटरवल ब्रेक हो रहा है। चलिए, अच्छा, इस वाले मोड को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। एक x की वैल्यू ये वाली और एक x की वैल्यू ये वाली, नंबर लाइन पर ले लीजिए 1 और 3। 3 से ऊपर कोई भी नंबर बोलिए, क्योंकि वो तो इसमें भी इंक्लूड है। 3 से ऊपर पे ये पॉजिटिव खुलेगा, तो मैं पहला केस लेट कर रहा हूं जब x मेरा 3 है उससे बड़ा है, तो ये पॉजिटिव खुला, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 8 आ गया। तो इसको इधर भेज दीजिए 5x, और इसको इधर ले लेते हैं, तो माइनस के 11, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 11/5। पर देखिए क्या पॉसिबल है क्या? क्योंकि ये तो 3 है उससे बड़ा है और यहाँ पे भी 1 है उससे बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस, जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, क्योंकि ये कह रहा है ना 1 से 3 भी है, तो 1 से 3 के बीच में, अब मैं ले रहा हूं लेट x मेरा 1 से 3 के बीच में है। 1 से 3 के बीच में तो नेगेटिव हो जाएगा, इसने बोल दिया x 1 से ग्रेटर है, पर 3 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 3 में नेगेटिव आएगा, तो ये खुलेगा माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। तो माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x प्लस 8। इसको इधर ले लीजिए 7x, और इसको इधर ले लीजिए माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 5/7। तो इस इंटरवल में तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं जब x 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है तो ये वाला नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस x प्लस 1 माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू 6x प्लस 8। 6x प्लस 8। ठीक है, अब देखिए ये केस है, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या। x जो था वो 1 से लेस था, तो माइनस x कैसा होगा? ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो, ये माइनस हुआ, इधर माइनस 1 हो रहा है, तो ये माइनस 1 करूंगा तो माइनस 2, यानी ये माइनस 2 से बड़ा है, तो वही पॉजिटिव नेगेटिव का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, अगर इस क्वांटिटी को मैं 0 भी करता हूं, तो CP क्या आएगा मेरा? माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अल्टीमेट इसी तरह मैं माइनस 1 और 1 में ही चेक कर लेता हूं बस। लेट जब x मेरा किस में होगा? माइनस 1 से और 1 में होगा, तो 0 ले ले। 0 पे कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मिल रहा है, तो इसके आगे एक माइनस लगाऊंगा, तो ये कैसे बन जाएगा? देखिए माइनस माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 8, तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x प्लस 8, तो यह आएगा 5x और यह आएगा माइनस 7, तो x आ गया माइनस 7/5, और ये माइनस 1 से 1 में था, तो माइनस 7/5 जो हमारे पास नंबर होगा, देखिए ये तो था माइनस 1 से 1 में, कहीं ना कहीं 0 आएगा। ये माइनस 7/5 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो वो इधर जाएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन भी नहीं होगा। चलिए, तो ये माइनस 7/5 भी हमारा इसमें आंसर नहीं आ रहा। अब इसमें हमारा एक केस बच जाता है जब x लेस देन माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस 1 यही तो केस था कि x 1 से छोटा है और यहाँ पे माइनस 1 आ रहा। अब एक केस जब माइनस 1 से लेस है, तो माइनस 1 से लेस अगर मैं लेता हूं, तो जैसे मान लो माइनस 2 लिया, तो ये पॉजिटिव खुलेगा, मतलब
माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 6x प्लस 8। तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 7x और इसको इधर ले लीजिए -9। तो x की वैल्यू आ रही है -9/7 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में हमारा केवल क्या होगा, एक ही आंसर होगा -9/7। देखिए डबल मोड में थोड़ी सी टिपिकलिटी तो पड़ती है, लेकिन एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। मोड में 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू मोड में x² प्लस x माइनस 3। x² प्लस x माइनस 3। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ मोड है तो किसी भी एक तरफ हम प्लस माइनस को कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लस माइनस ले लीजिए, तो x² प्लस x माइनस 3। पहले पॉजिटिव साइन कंसिडर कर लेता हूं मैं। तो पॉजिटिव साइन पे मुझे इस तरीके से कुछ मिलेगा, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए x², इसको इधर ले लीजिए -4x और इसको इधर ले लीजिए +4 बराबर 0। तो यहां से हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि ये क्या बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। अब x इक्वल टू 2 एक बार मैं इसमें चेक कर लेता हूं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमें जरूरी है चेक करना। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 प्लस 1, तो 2 + 1 3 आ रहा है इस साइड। तो इधर देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 4 और 2 6 माइनस 3 3 करेक्ट है। अब एक बार हम ले लेते हैं नेगेटिव साइन, तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव साइन -x² माइनस x प्लस 3। इसको इधर ले लीजिए 3x², इसको इधर लीजिए -2x, इसको इधर लीजिए -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac, तो 4 दूनी 8 या 24 अपॉन 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस माइनस रूट 28/6। और चेक कर लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ठीक है, इसको और थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस माइनस 28 को मैं लिख सकता हूं 7 × 4, तो ये आ जाएगा 2√7/6। तो इधर से 2 कॉमन आके आ जाएगा 1 प्लस माइनस √7/3 1 प्लस माइनस √7/3। ठीक है, तो इसमें अपन इसके हमारे एक तो आंसर आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1 प्लस माइनस √7/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, मोड x प्लस 7 ग्रेटर देन 5। मोड में x प्लस 7 ग्रेटर देन 5। तो याद करो हमने आपको एक इनइक्वालिटी बताई थी कि मोड x अगर ग्रेटर देन a है तो x जो होगा वो मेरा, ये बताया था मैंने आपको, -∞ से -a में होगा, यूनियन a से +∞ में होगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिखूं या मैं कह दूं कि x लेस देन -a होगा, यूनियन x ग्रेटर देन a होगा। दोनों का मतलब एक ही है।
तो यहां से यही तो है कि mod x ग्रेटर देन a है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो x प्लस 7 है वो लेस देन -5 होगा, यूनियन x प्लस 7 ग्रेटर देन 5 होगा। सही है, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, तो x आपका 7 को इधर भेजिए, -12 हो जाएगा। या तो x -12 से लेस है या फिर x -2 से ग्रेटर है। भाई 7 को इधर भेज दीजिए, तो 5 - 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, x -2 से ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम, mod x प्लस 3 लेस देन 10, mod x प्लस 3 लेस देन 10। तो इसमें भी हमने बताया था कि mod x अगर लेस देन a है तो x जो है वो हमारा किस में बिलोंग करता है, -a से a में। तो देखिए यहां पे mod x की जगह क्या है, x प्लस 3 है, तो किस में बिलोंग करेगा, -a से। a की वैल्यू 10 है, तो -10 से 10 में बिलोंग करेगा। मुझे तो x चाहिए, 3 को माइनस कर दीजिए, तो x बिलोंग्स टू, यहां 3 माइनस करा तो -13 और यहां 3 माइनस करा तो 7, तो x मेरा किस में आ जाएगा, -13 से 7 में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं मोड में। चलिए इस साइड ले लेता हूं, देखिएगा x प्लस 2 लेस देन mod x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, x प्लस 2 लेस देन mod x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको इस तरीके से लिखूं, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का मोड लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब एक तरीका यह है कि मैं इस मोड को डिफाइन करूं, वैसे इसको भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे पास। देखिए एक तरीका तो यह है कि मैं इस मोड को डिफाइन करूं, पर इस मोड को डिफाइन करने के लिए मुझे इसके फैक्टर बनाने होंगे, और मुझे जहां तक दिख रहा है इसके फैक्टर नहीं बन रहे क्योंकि इसका डी नेगेटिव आ रहा है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 माइनस 20 करोगे तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, ये वाली जो इसका मतलब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव है। और मुझे पता है कि अगर x पॉजिटिव है तो मोड x को मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। तो इसका मतलब x प्लस 2 लेस देन मोड में डायरेक्टली हटा सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मैं कर सकता हूं। दोनों नंबर को इधर भेज दीजिए तो इधर 0 रह गया, तो एक्स स्क्वायर 2x था, इधर x गया तो प्लस 2x, और 2 को इधर भेजिए तो प्लस 3। इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज कर देता हूं मैं, 2x प्लस 3 और ये लेस देन है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं? नहीं, इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे क्योंकि इसका क्या रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें इस क्वाड्रेटिक को पहले चेक किया हमने कि इसका डी कैसा है, नेगेटिव है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तो मोड एक्स को हमने एक्स लिख दिया, उसको सॉल्व किया तो फिर एक क्वाड्रेटिक आई, उसका डी देखा तो वो भी नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव है तो वो भी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम। मोड में 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का मोड ग्रेटर देन 2,
मोड में 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल मोड ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलिए एक काम तो अपन इसमें ये भी कर सकते हैं, मोड x अपॉन मोड में x अपॉन y को चेंज करें, या हम चलो वो भी नहीं करते, हम सिंपल सोल्व करते हैं। हम तो ये लेके चलते हैं कि मोड x अगर ग्रेटर देन a है तो हमें पता है x लेस देन माइनस ए होगा, यूनियन x ग्रेटर देन ए होगा। हम तो इस चीज को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया, ये a हो गया। तो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लेस देन होगा माइनस 2, यूनियन 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन होगा 2। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इसको इधर ले लीजिए, प्लस 2 लेस देन 0। एलसीएम ले लीजिए x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 लेस देन 0। तो देखिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी कैलकुलेशन में। 2x माइनस 2 क्लियर है, तो क्या आ गया 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। तो यहां से CP क्या क्या आ रहा है, तो यहां से तो आ रहा है 3/4 और यहां से आ रहा है 1। और मैंने बताया था शॉर्टकट में आपको, लेस देन में इन दोनों में हमारा आंसर होता है। तो x बिलोंग क्या आएगा 3/4 से 1, दोनों पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, इस वाले केस को सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2, इसको इधर नहीं ना, ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लीजिए x माइनस 1, तो माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है विशेष इसमें। तो 2x से 2x कट गया, तो 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वही सिंपल सी थ्योरी, a अपॉन b पॉजिटिव आ रहा है। कब पॉसिबल है, जब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो। तो ऑलरेडी ऊपर वाला पॉजिटिव, तो इसका मतलब नीचे वाले नंबर को भी पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देखिए दोनों का यूनियन लेना, ये कह रहा है 3/4 से 1 और ये कह रहा है 1 से बड़ा। तो फाइनली जो कंप्लीट आंसर होगा वो मैं ये भी कह सकता हूं 3/4 से 1 यूनियन, ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो 1 से प्लस इंफिनिटी। अब चूंकि 1 को इंक्लूड नहीं है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा भी कह सकता हूं 3/4 से, नहीं सॉरी वो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वो कहूंगा तो 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो 3/4 से 1 और 1 से प्लस इंफिनिटी जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 3/4 से 1 और 1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, चलते एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं आगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व mod x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, mod x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, तो इस मोड को डिफाइन कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो पहला केस कंसीडर कर लो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो पॉजिटिव खुलेगा। ठीक, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो इधर 0 रह जाएगा, ये जाके माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं d देखूं तो वह कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि b स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, d नेगेटिव है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, के लिए ग्रेटर देन ही 0 होगा, कोई इशू नहीं है। दूसरा केस ले लेते हैं, जब x हमारा क्या है 6 से लेस है। ये समझ में आ रहा है ना, ये मोड को डिफाइन करके बस दोनों केस कंसीडर करने हैं और कुछ ज्यादा नहीं करना इसमें। जब x 6 से लेस है तो नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स माइनस 1 आगे आ जाएगा, और ये लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर 0 ले लेते हैं हम।
स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो -4x और इसको इधर करा तो +3। तो इसको कुछ इस तरीके से मैं अरेंज कर देता हूं। ये हमारे फैक्टर बन गए। तो सीपी क्या क्या आ रहा है यहां से 1 और 3। और मैंने बताया था जब ग्रेटर देन होता है तो आंसर नेगेटिव इंफिनिटी से छोटी वाली क्वांटिटी तक जाके कुछ इस तरीके से हमारे पास चलता है। ये मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी, ठीक है, शॉर्टकट में। तो चूंकि हमें 0 भी चाहिए होगा, 0 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू है, तो ये वाला जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, आंसर तो ये आ ही चुका है, इसको और इसका आप कंप्लीट इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे।